इस क्षण की गरिमा और भी बढ़ जाती है जब माननीय उपराज्यपाल स्वयं अपने कर कमलों द्वारा ये नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। और यह अंतिम नियुक्ति पत्र इकबाल जी के लिए। सर, जैसे आज SRO 43 के 31 साल के बाद हमारा ये मामला हल हुआ है। मैं जम्मू कश्मीर LG एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले कई बरसों से हम इसका इंतज़ार कर रहे थे और जब से मैंने इस प्रोसेस को चलाया तकरीबन 2.5 साल लगे हैं और 31 साल के बाद ही मामला हल हुआ है। और जब ये एनकाउंटर हुआ था घर में, क्रॉस फायर में फादर साहब शहादत उनकी हुई थी 29 मार्च 1995 में, तब मैं 1 साल का था। तो हमारे मादर जी थी, वो अनपढ़ थी, हमारा ये सारा मामला पेंडिंग रह गया था और उसके बाद हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन हमेशा जो है इंसाफ की जीत होती है। 31 साल बड़ा लंबा अरसा होता है। 31 साल के बाद हमारा ये मामला हल हुआ है। लेकिन जब से मैं अपनी होश में आने के बाद अपनी स्टडी को मतलब कंप्लीट की, मैंने MA BEd कंप्लीट है और उसके बाद कंप्यूटर BLE BAMLE करने के बाद जो है मैंने ये प्रोसेस को जब शुरू किया, इस पूरे मामले को मैंने समझा और मैंने एक आइन का भी एक उसका कानून का सहारा लिया। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि इसमें हम ऐसे अपने प्रोसेस को चलेंगे जिससे हमें पूरा जम्मू कश्मीर की UT बनने के बाद जो हमारे LG साहब ने एक पूरी जम्मू कश्मीर के 20 अजला के लोगों को एक ये यकीन दिलाया था कि जितने भी पुराने केसेस हैं, खासकर जो है मिलिटेंसी अफेक्टेड जो फैमिली है, उनको एक राइट मिलेगा, उनको इंसाफ मिलेगा। तो मैं जम्मू कश्मीर LG सर का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और उन सभी को। लगता है कि पहले जो था कि उन लोगों को मिलता था जो मिलिटेंट थे, उन्हीं परिवार को मिलता था। सर, उसमें ऐसा हुआ करता था जैसे जो कोई गरीब परिवार हुआ करता था उनको सुनाई नहीं होती थी। लेकिन मैं सबसे पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं जनाब नरेंद्र मोदी जी, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके संज्ञान में जैसे उनने एक हर एक गरीब परिवार का एक जम्मू कश्मीर जब रिपोर्ट यहाँ से गई और उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर के तमाम हिंदुस्तान के जितने भी ये SR 43 के 1994 जो केसेस थे, फिर इनको हल करने की जम्मू कश्मीर LG सर को बोला और ये सारे आज केस आपके सामने यहाँ 80 फैमिली देखते हैं। आज का जो टाइम है और पहले का जो टाइम था, पहले की सरकारों ने उन लोगों को जॉब दी जो मिलिटेंट थे, जो मिलिटेंट के रिलेटेड तो जिनको मारा जाता था उनको नहीं दिया जाता था। ये सही बात है, लेकिन मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि जैसे गरीब परिवार की सुनाई नहीं हुआ करती थी, लेकिन जैसे आज भी LG सर ने बता दिया कि 5 अगस्त को 2025 को कश्मीर वैली के अंदर जो है बहुत सारे परिवार को एक रोजगार दिया जाएगा। और जैसे उन्होंने अपनी एक अभी स्टेटमेंट के अंदर ये भी बात कही थी कि जैसे बहुत सारी बच्चियों को मतलब ऐसे रोजगार नहीं दिया गया जो अपनी मतलब बहनों को मतलब का भीख मांग कर पढ़ाया करती थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर LG सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। 80 परिवारों को जो आज रोजगार दिया है, इनकी दुआओं की वजह से इनका आने वाला परिवार जो आगे खूब फला फूले और मैं बहुत सारा शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। पहले उन्होंने ये सोचा था जब किसी के पास जाते थे तो हमारी फाइलें वहाँ पे पड़ी रही सर। उसके बाद क्योंकि जब आदमी घर छोड़ता सर, घर छोड़ के जाता उसके बाद कुछ नहीं रहता सर रहता है, और घर भी छोड़ा और मेरे पापा की जान भी नहीं बची और वो भी मर गए और कमाने वाला कोई नहीं था सर। कम से कम 19 जनवरी 2004 की बात है। आज कम से कम 20 साल के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे जम्मू कश्मीर के LG, जिन्होंने हमारे लिए एक बहुत योगदान दिया कि हम आज इतने खुश हैं, क्योंकि हम सोचते हैं क्योंकि हमारा भी हिंदुस्तान में कोई है और हम यही चाहते हैं। और ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, ऐसा LG होना चाहिए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये मिलीटेंसी है ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए सर। तो आपके परिवार को क्या किया था आपके पास? मेरे फादर को सर जब लकड़ी काटने के गए थे लेना टाप पे, और उसकी गर्दन काट के सर एक मंदिर पे चढ़ाई थी, और मंदिर पे चढ़ा के जो उसकी लाश थी बर्फ थी, बर्फ के नीचे पड़ी हुई थी। हमें कम से जब पता चला सर, उसके साथ एक आदमी और था, वो उन्होंने सुनाया कम से कम 9-10 बजे कि अब वैसे मिलिटेंट आगे दो, और मैं भी भाग गया, वो भी भाग गया। अब मैंने भी जान अपनी बचाई, क्या पता उसकी बची नहीं। 9 बजे सुनाया सर। उसके बाद हमने रिपोर्ट दी डिस्ट्रिक्ट रियासी में, उन्होंने कहा आपका डिस्ट्रिक्ट रजौरी है। इस तरह से देखते हैं जो पहले की सरकारें थी जो मिलिटेंट को जॉब देती थी, आज की सरकार पे मैं खुश हूँ। आज के मैं
मैं कहता हूँ ऐसे एलजी होना चाहिए जम्मू कश्मीर में, क्यों मिलिटेंसी फिर खत्म होगी। हमारे हम घर भी छोड़ गए हैं, अब हम बिल्कुल तैयार हैं घर जाने के लिए, और हमारे साथ बंदूकें हैं, हम डट के मुकाबला करेंगे मिलिटेंटों के साथ। जिस वक्त मेरा पापा मारा था, मैं सोचता उसके बाद अगर हम भी उसके साथ मर जाते थे, अफसोस नहीं था सर कोई भी। आज आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया वाले का, और हमारे जम्मू कश्मीर की एलजी का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का, और हमारे डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब का, और एसएससी साहब का, और जितना भी डिपार्टमेंट है उनका सब शुक्रिया अदा करता हूँ सर। आज भी जो लोग मिलिटेंट थे वो सरेंडर करके आज भी उन्होंने भर्ती किए हुए हैं उस वक्त के। मगर जो सरकार आज की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी वेरिफिकेशन करके हमारी पूरी वेरीफाई हुई है, किसी का उनके साथ नहीं है। अगर वो करता सर, उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ या एलजी से, उस आदमी को नहीं बख्शा जाएगा जो किसी के साथ ये बेन्याय करता सर। क्योंकि 20 साल हो गए हमें, उस वक्त सबके जिसके पास सर जहाँ किसी के साथ अप्रोच थी उनका कोई लगा है, जहाँ जिनका काम ही ऐसा था उनकी नौकरी मिली सर। कम से कम मेरा उसी वक्त मेरे डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर थे, जहाँ वो जो उनके साथ चलते थे, आज भी मिली है उनको नौकरी सर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ भागे हुए हैं, हम माइग्रेंट हैं सर, हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ के मिलिटेंटों ने हमें भगाया कि मरवाया आज तक कर रहे। ये सरकार नहीं होती नरेंद्र भाई मोदी, तो हमारा बचना भी कोई नहीं था सर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ सर आपका।